भक्तिमती शबरी। शबरी का जन्म भील कुल में हुआ था। वह भील राज की एकमात्र कन्या थी। उसका विवाह एक पशु स्वभाव के क्रूर व्यक्ति से निश्चय हुआ। अपने विवाह के अवसर पर अनेक निरीह पशुओं को बलि के लिए लाया गया देखकर शबरी का हृदय दया से भर गया। उसके संस्कारों में दया, अहिंसा और भगवत भक्ति थी। विवाह की रात्रि में शबरी पिता के अपयश की चिंता छोड़कर बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ी। रात्रि भर वह जी तोड़कर भागती रही और प्रातःकाल महर्षि मतंग के आश्रम में पहुंची। त्रिकालदर्शी ऋषि ने उसे संस्कारी बालिका समझकर अपने आश्रम में स्थान दिया। उन्होंने शबरी को गुरुमंत्र देकर नाम जप की विधि भी समझाई। महर्षि मतंग ने सामाजिक बहिष्कार स्वीकार किया, किंतु शरणागता शबरी का त्याग नहीं किया। महर्षि का अंत निकट था। उनके वियोग की कल्पना मात्र से शबरी व्याकुल थी। महर्षि ने उसे निकट बुलाकर समझाया, बेटी, धैर्य से कष्ट सहन करती हुई साधना में लगी रहना। प्रभु राम एक दिन तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। प्रभु की दृष्टि में कोई दीनहीन और अस्पृश्य नहीं है। वे तो भाव के भूखे हैं और अंतर की प्रीति पर रिश्ते हैं। शबरी का मन अप्रत्याशित आनंद से भर गया और महर्षि की जीवन लीला समाप्त हो गई। शबरी अब वृद्धा हो गई थी। प्रभु आएंगे, गुरुदेव की यह वाणी उसके कानों में गूंजती रहती थी और इसी विश्वास पर वह कर्मकांडी ऋषियों के अनाचार शांति से सहती हुई अपनी साधना में लगी रही। वह नित्य भगवान के दर्शन की लालसा से अपने कुटिया को साफ करती, उनके भोग के लिए फल लाकर रखती। आखिर शबरी की प्रतीक्षा पूरी हुई। अभी वह भगवान के भोग के लिए मीठे मीठे फलों को चखकर और उन्हें धोकर दोनों में सजा रही थी कि अचानक एक वृद्ध ने उसे सूचना दी, शबरी, तेरे राम भ्राता सहित आ रहे हैं। वृद्ध के शब्दों ने शबरी में नवीन चेतना का संचार कर दिया। वह बिना लकुट लिए हड़बड़ी में भागी। श्री राम को देखते ही वह निहाल हो गई और उनके चरणों में लौट गई। देह की सुध भूलकर वह श्री राम के चरणों को अपने अश्रु जल से धोने लगी। किसी तरह भगवान श्री राम ने उसे उठाया। अब वह आगे आगे उन्हें मार्ग दिखाती अपनी कुटिया की ओर चलने लगी। कुटिया में पहुंचकर उसने भगवान का चरण धोकर उन्हें आसन पर बिठाया। फलों के दोने उनके सामने रखकर वह स्नेहसिक्त वाणी में बोली, प्रभु, मैं आपको अपने हाथों से फल खिलाऊंगी। खाओगे ना भीलनी के हाथ के फल? वैसे तो नारी जाति ही अधम है और मैं तो अंत्यज, मूढ़ और गंवार हूँ। कहते कहते शबरी की वाणी रुक गई और उसके नेत्रों से अश्रुजल छलक पड़े। श्री राम ने कहा, बूढ़ी माँ, मैं तो एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। जाति पाति, कुल, धर्म सब मेरे सामने गौड़ हैं। मुझे भूख लग रही है, जल्दी से मुझे फल खिलाकर तृप्त कर दो। शबरी भगवान को फल खिलाती जाती थी और वे बार बार मांगकर खाते जाते थे। महर्षि मतंग की वाणी आज सत्य हो गई और पूर्ण हो गई शबरी की साधना। उसने भगवान को सीता की खोज के लिए सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी और स्वयं को योगाग्नि में भस्म करके सदा के लिए श्री राम के चरणों में लीन हो गई। श्री राम भक्ति की अनुपम पात्र शबरी धन्य है।